और आइए अब चुनाव से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं सिर्फ 9 सेकंड के अंदर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शुरू होगा नामांकन का काम। लखीमपुर खीरी सीट पर आज शुरू होगा नामांकन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी करेंगे नॉमिनेशन। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज नामांकन पर्चा भरेंगी। एनसीपी अजित गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार भी पर्चा भरेंगी। बारामती सीट पर 7 मई को मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले दौर के लिए कल शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार का शो थम चुका है। पहले चरण में 21 राज्यों में 102 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी। पहले चरण का प्रचार थमने के बाद आज रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। अपने अपने मतदान स्थलों की तरफ कूच करेंगे मतदान कर्मी। सुरक्षा कर्मियों और पुलिस फोर्स भी होगी रवाना। पहले चरण की 102 सीटों में सबसे ज्यादा तमिलनाडु की 39 सीटें, राजस्थान की 12, यूपी की 8, उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की 2, बिहार की 4 सीटों पर होगा मतदान। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 1, असम की 4, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2 सीटों पर मतदान। मेघालय की 2, मिजोरम की 1 और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर होगा मतदान। कल होने वाले पहले चरण के मतदान में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में भी डाले जाएंगे वोट। त्रिपुरा की 1, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी 1-1 सीट पर होगा मतदान। उत्तराखंड में थम गया प्रचार का शोर। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रचार थमते ही प्रशासन ने चौकसी बढ़ाई। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कसी। उत्तराखंड में अपने अपने पोलिंग बूथों की तरफ रवाना हो रही हैं पोलिंग पार्टियां। पहाड़ी क्षेत्र में बने पोलिंग बूथों के लिए कल भी रवाना हुए थे मतदान कर्मी। सुरक्षा कर्मियों की रवानगी भी जारी। उत्तराखंड में इस बार बनाए गए 283 शेडो मतदान केंद्र। संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के चलते संचार की विशेष व्यवस्था की गई। प्रदेश में ऐसे 4 मतदान केंद्र जहां पर नहीं थी संचार की व्यवस्था। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देखते हैं 9 सेकंड न्यूज। कर्नाटक के मंड्या और कोलार में जनसभा के दौरान राहुल गांधी का बयान। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। अगर किसी कंपनी पर जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो वो कंपनी बीजेपी को देती है चंदा। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम का बयान। कहा, इस सरकार ने हमें महंगाई और बेरोजगारी के साथ छोड़ा। तमिलनाडु और केरल की सभी सीटों पर किया जीत का दावा। राहुल गांधी का बयान। कहा, देश में आज 2 विचारधाराओं की लड़ाई। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी पर लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप है। एबीपी न्यूज पर बोले चिराग पासवान। बिहार में एनडीए गठबंधन सभी 40 सीटों पर हासिल करेगा जीत। विपक्ष पर लगाया फिजूल की बयानबाजी करने का आरोप। कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव का निशाना। कहा कि इतिहास में हमने पहली बार देखा चुनाव के समय भी घर पर बैठे नीतीश। पूछा, नीतीश को किसी ने घर बैठाया है या फिर वो खुद बैठे? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा। इस बार पश्चिमी यूपी से होने जा रहा है बीजेपी का सफाया। युवाओं में रोजगार, पेपर लीक, आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर गुस्सा। जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव का बयान। कहा कि अगर जयंत की पार्टी को दबाया होता तो उनकी पार्टी माइनस में होती। जयंत ने कहा समाजवादी पार्टी पर उनकी पार्टी को दबाने की बात। आज बदायूं से बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। नामांकन से पहले जनसभा का भी आयोजन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आम आदमी पार्टी पर निशाना। पिछले 10 सालों के अंदर दिल्ली में राम राज्य नहीं ला पाए केजरीवाल। पहले बाबर की बात करने वाले अब कर रहे हैं राम की बात। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर फॉरवर्ड ब्लॉक को इंडी गठबंधन का समर्थन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का बयान। नक्सलवाद और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को स्वीकार नहीं करेगी जनता। गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। अनंतनाग लोकसभा सीट से वापस लिया अपना नाम। इससे पहले गुलाम नबी आजाद को उनकी पार्टी डीपीएपी ने अनंतनाग बारामूला सीट से बनाया था उम्मीदवार। डीपीएपी के कश्मीर प्रांत के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट का बयान। कहा कि पार्टी ने गुलाम नबी आजाद की जगह मोहम्मद सलीम पर्रा को मैदान में उतारने का फैसला लिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद नूर ने उमर अब्दुल्ला को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले कि उमर अब्दुल्ला दूसरों को एजेंट बताकर खुद ही बना रहे अपनी गलत छवि।
लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। अनुकृति गोसाई रावत ने अनिल बलूनी को समर्थन दिया। गढ़वाल लोकसभा से बलूनी को समर्थन दिया। अनुकृति गोसाई उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की हैं पुत्र वधू। अनुकृति ने लैंसडाउन से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। अनुकृति ने किया पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन। जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह के करीबी अनीस खान की गोली मारकर हत्या। अनीस के परिवार से मिलने पहुंचे धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। और अब वक्त है देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देखने का। सिर्फ 9 सेकंड न्यूज। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल में घायल लोगों का इलाज जारी। पुलिस के मुताबिक रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट हुआ। एक महिला घायल, केंद्रीय सुरक्षा बल सहित भारी पुलिस बल तैनात। मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में कई दुकानों और घरों में हुई थी तोड़फोड़। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। टीएमसी नेता अबू ताहिर का दावा, टीएमसी का कोई भी व्यक्ति नहीं था शामिल। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट किया, पिछले साल की तरह इस बार भी रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। ममता बनर्जी की पुलिस इस साल भी राम भक्तों की सुरक्षा करने में विफल। बीजेपी नेता अमित मालवीय का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार। एक्स पर लिखा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर कलंक, रामनवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में फेल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। ममता बनर्जी पर लोगों को भड़काने का आरोप है। अयोध्या से लौटे शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कहा, संतों ने मुझे आशीर्वाद रूपी धनुष बाण दिया। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में हमें प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।